तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की धार्मिकता दी है ताकि हम उसे रिसीव करें और उसके साथ बाकी सारी आशीषें भी हमें मिल जाएंगी। आमीन। जैसा कि पिछले सप्ताह हम सीख रहे थे कि मन के विषय में, तो उसे समझने के लिए कुलुस्सियों 3:3 में भी लिखा है, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन अब मसीह यीशु में परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तो जो पहले जो धर्म का बोझ, रिलीजन का बोझ है, मैं उसके विरोध में हूं, जो वो लोगों के ऊपर डालता है, लेकिन उससे भी बढ़कर है जो बोझ हम अपने ऊपर डालकर रखते हैं, जो बाहर से आता है उसके तो मैं विरोध में हूं। जो हम भी अपने ऊपर डालकर रखते हैं ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं उससे भी ज्यादा उसके विरोध में हूं। तो उसको समझने के लिए पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं। क्या लिखा है? तुम तो मर चुके हो। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। ये हमारे जीवन का बुनियादी सच है। अगर हम इस सच्चाई को नहीं जानते कि हम मसीह के साथ पहले ही मर चुके हैं, तो हम मतलब जो आशीषें जी उठने के बाद हमें यीशु से प्राप्त हुई हैं, हम उन आशीषों को कभी नहीं समझ सकते। तो वचन कहता है कि हम पहले यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गए हैं और अब हमारा नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु मसीह में। हमारा नया जन्म हुआ है, हमारे भीतर नई आत्मा है। हम अपने भीतर हमारी आत्मा में नई सृष्टि बना दिए गए हैं। बाहर से हम सब सेम दिखते हैं, लेकिन हम क्योंकि यीशु के साथ, जब यीशु क्रूस पर मरे, हम यीशु के साथ मारे गए। जब यीशु गाड़े गए तो पूरी मानव जाति यीशु के साथ कब्र में गाड़ी गई। जब यीशु मरकर जी उठे, हम यीशु के साथ कब्र में, हमारा पुराना इंसान मर चुका है। और जब यीशु मरकर जी उठे, हम भी यीशु के साथ मरकर जी उठे। ठीक है? तो हम मर चुके हैं। हमारा पुराना इंसान यीशु के साथ मर चुका है। हमारी, इसको बोलते हैं सह मृत्यु, यीशु के साथ हमारी भी मृत्यु हुई है। ठीक है? तो ये सुसमाचार का सेंटर पॉइंट है, जिस गॉस्पेल का सेंटर पॉइंट है कि हम यीशु के साथ मर चुके हैं, तभी हम नई सृष्टि बने हैं, तभी हमारे पास आज नया मन है, तभी आज हमारे पास नया दिल है, जो मांस का है, जो पत्थर का नहीं है। हमारे अंदर सब कुछ परमेश्वर ने नया कर दिया। अपना पवित्र आत्मा डाला, हमें नई सृष्टि बनाया। हमारे जीवन में इब्रानियों में एक जगह लिखा है, अब हमने नए और जीवित मार्ग में प्रवेश कर लिया है। आमीन। मृत्यु से जी उठने के बाद हमने उस नए और जीवित मार्ग में प्रवेश किया है। आमीन। तो अब हम वो पुराने इंसान नहीं है। हालेलुया। तो यदि हम क्रूस पर की अपनी मृत्यु को नहीं समझते, तो हम कभी भी इस धरती पर जीवित रहना सीख नहीं पाएंगे। अगर हम इस धरती पर जीवित रहना सीखना चाहते हैं, तो पहले हमें यह समझना होगा कि हम यीशु के साथ क्रूस पर मर चुके हैं। तो जो मरे हुए लोग हैं, सपोज कोई व्यक्ति मेरे सामने डेड बॉडी पड़ी है, सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूं, अगर मैं उसको लात मारूं तो उसको बुरा लगेगा? अगर मैं उसकी तरफ ध्यान ना दूं, बाकी मैं सबको प्यार करूं, उसको प्यार ना करूं, उसको चोट पहुंचेगी? क्या वो चिंता करेगा? किसी भी तरह के फीलिंग्स, भाव उसके अंदर आएंगे? कोई फिक्र, कोई डर उसके जीवन में होगा? कोई जरूरत उसको होगी? कोई शिकायत उसको होगी? किसी भी प्रकार की घटी उसको होगी? क्या वो बहस करेगा?
डेड व्यक्ति क्या बहस करता है? नहीं करता। कोई बुराई या पाप के साथ बातचीत करता है वो डेड बॉडी? कभी नहीं करता। कोई सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, वैसा क्यों किया मेरे साथ? पास्ट की बातों की बुरी बुरी चिंता नहीं करेगा वो। क्यों? क्योंकि वो डेड है। और जो लोग पिता के साथ अब एक हो चुके हैं, पुराना जीवन मर चुका है और पिता के साथ एक हो चुके हैं, वो इनमें से एक भी चीज नहीं करते। क्या क्या नहीं करते? अब मैं, जब मुझे पता है कि मैं मरकर जी उठी हूं, अब मैं नई सृष्टि हूं, मेरे अंदर नया आत्मा है, नया दिल है, नया मन है, परमेश्वर की भरपूरी है, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, तो मैं क्या नहीं करूंगी? बोलो। और कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और क्या नहीं करेंगे? किसी प्रकार का कोई डर होगा? पास्ट की बातें कि अरे मैंने पास्ट में ये किया था, अरे मैंने पास्ट में वो किया था, अरे मैंने 2 साल पहले ये किया था, मैंने 20 साल पहले ये किया था, मैंने ये किया था, या फला बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था, फला बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया था। मर चुका है वो तो इंसान जिसके साथ किसी ने कुछ किया, वो तो मृत है। तो वो व्यक्ति कोई शिकायत नहीं करेगा, किसी बुराई के साथ, पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा, क्योंकि वो पुराना इंसान था जो बुराई करता था, जो पाप करता था। ठीक है? अब हम नई सृष्टि हैं और अब हमारा नया जीवन है, और अब हम पिता के साथ कोवर्कर्स हैं। ठीक है? उनके साथ सहकर्मी हैं, सहभागी हैं उनके बिजनेस में, राइट? तो अब हम उन बातों की चिंता नहीं करते। तो इसलिए वचन में लिखा है, तुम तो मर गए। मर गए मतलब अब हमें मसीह में जीवित कर दिया गया है, अब हम यीशु में जिंदा कर दिए गए हैं। और अब हम, वचन में लिखा है, हमें परमेश्वर ने चुना ताकि हम उनके राज्य के लिए बहुत फल लेकर आए। अब हमारा जो नया मनुष्य है, नया व्यक्ति है, वो बहुत सारा फल लेकर आए। हमारा जो जीवन है वो फलों से लदा हुआ हो। कौन से फल? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम। ये फलों से हम लदे हुए हों, क्योंकि पुराने इंसान के लिए अब हम मर चुके हैं और अब हम नए इंसान के लिए, नए जीवन के लिए जीवित कर दिए गए हैं। आमेन। हम वो पुराने मनुष्य नहीं हैं, और उनके अनुग्रह की भरपूरी हमारे लिए बहुत है। फल उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। तो परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी आपूर्ति हमारी हर चीजों के लिए बहुत है। एक ही चीज वचन हमें बोलता है कि वो और भी अनुग्रह देता है। किसको? दीनों को। दीन कौन है? जो परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते हैं, जिनका मन परमेश्वर के वचन के साथ राजी होता है। तो परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है, लेकिन वो दीनों को और भी अनुग्रह देता है। दीन कौन है? जो परमेश्वर के साथ राजी होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के साथ राजी होते हैं। वो लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की आपूर्ति को, परमेश्वर की सप्लाई को अपने लिए ग्रहण करते हैं। क्या है परमेश्वर की सप्लाई, आपूर्ति? चंगाई, शांति, सफलता और छुटकारा, और स्वर्गदूतों की सेवा, आनंद की भरपूरी, सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की वो अपने जीवन में लगातार ग्रहण करते हैं। आमेन। जितना अधिक हम मौत को अपनी समझेंगे जो हमारी यीशु के साथ हो चुकी है, उतना ही हम जीवित रहेंगे और उतना ही अधिक हम हमारे जीवन में फलों को हम देखेंगे। आमेन। उसके लिए हमें कोई एफर्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर हम अपनी मृत्यु को नहीं समझते, हम कंफ्यूज रहते हैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, पता नहीं मेरे जीवन में कब बदलेगा, पता नहीं मेरे साथ होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कभी चीज मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यदि आप यीशु के साथ अपनी मृत्यु को जानते हैं और अपने
अपने जीवित होने को जानते हैं कि यीशु के साथ आप मर चुके हैं और जी उठे हैं, तो आप अपने जीवन में कभी चिंता नहीं करेंगे। आपको पता आदम क्या लेकर आया था? आदम जब इस दुनिया में आया, जब परमेश्वर ने इसकी रचना की और उसके बाद उसका पतन हुआ, तो वो क्या लेकर आया? रोमियो 5 क्या कहता है? रोमियो 5 खोलो, 5 का 17 है शायद। रोमियो 5 क्या कहता है? क्या लिखा है? क्योंकि जब एक मनुष्य किसके बारे में लिखा है? आदम। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण क्या हुआ? मृत्यु ने, किसने? मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। एक के अपराध के कारण मृत्यु आई, प्रवेश कर गई मृत्यु, और उस मृत्यु ने क्या किया? पूरी मानव जाति के ऊपर राज किया। आगे क्या लिखा है? राज करेंगे। ठीक है, तो आदम आया और वो क्या लेकर आया? क्या असर डाला उसने पूरी मानव जाति के ऊपर? आदम मृत्यु को लेकर आया। और यदि हमें ये समझ में आ जाए कि आदम मृत्यु को लेकर आया, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मृत्यु के कारण ही इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स आप देखते हैं ना, वो किसकी वजह से है? मृत्यु के कारण है। क्योंकि क्या लेकर आया था आदम? मृत्यु लेकर आया था। और सॉल्यूशन हमारी लाइफ में, जब हम इसको मृत्यु को समझते हैं ना, आदम क्या लेकर आया था, हमको सॉल्यूशन समझ में आता है कि इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, तभी हम समझते हैं। आज दुनिया वालों को नहीं पता, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई क्रिश्चियन धर्म को मानता है, धर्म को मानता है, कोई किसी को भी मानता है। तो उनको ये समझ, वो इन चीजों पर स्टडी पर जाते नहीं है कि आदम क्या लेकर आया था। वो सॉल्यूशन अपने ही कोशिशों, अपने ही एफर्ट्स, अपने ही कार्यों के द्वारा ढूंढते रहते हैं। लेकिन यदि आपको ये समझ में आ जाएगा कि आदम क्या लेकर आया था, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो पहला आदम क्या लेकर आया? मृत्यु को लेकर आया। और जब हमें ये समझ में आएगा कि मृत्यु कहां से आई थी? आदम से आई थी, तो हमें सॉल्यूशन समझ में आएगा और हम सॉल्यूशन से भर जाएंगे। और बजाय इसके कि आदम इस संसार में क्या लेकर आया था, आज भी आदम जब मृत्यु लेकर आया, मृत्यु का अर्थ पता है क्या है? मृत्यु कैसे आती है? पहले पाप आया, पाप श्राप लेकर आए। ठीक है, बीमारियां, श्राप के कारण क्या आई? बीमारियां आई, डर आया, दोष आया, चिंता आई, डिप्रेशन आया, है ना। और धीरे धीरे क्या हुआ? मन भी बीमार होने लगा, इसकी वजह से शरीर भी बीमार होने लगा। और जब बीमारी आती है तो वो क्या, अगर क्योर ना हो तो वो किस तरफ लेके जाती है? मृत्यु की तरफ लेकर जाती है। तो आदम आया, मृत्यु को लेकर आया। और जब हमें ये समझ में आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, अब मैं उस पहले आदम से नहीं हूं। मेरा पुराना इंसान जो था, जो श्रापित था, जो पापी था, वो यीशु के साथ क्रूस पर मर चुका है। वो यीशु के साथ क्रूस पर मारा गया है, वो खत्म कर दिया गया है। जो बीमारी लेके आता, जिसके कारण बीमारी थी, आदम के पाप के कारण बीमारी थी, श्राप थे, कमी घटी थी, जो भी चीजें इस दुनिया में नाश का कारण लेकर आती हैं, जो इस यहाँ जीवन जीने के लिए रुकावट पैदा करती हैं, वो सब किसका परिणाम है? मृत्यु का। जो आदम के कारण आई, वो उस मृत्यु का परिणाम है। तो उसकी वजह से वो आई थी। पर अब हमें सॉल्यूशन पता है कि अब हम पहले आदम से नहीं हैं। अब हम नई सृष्टि बना दिए गए हैं। अब हम अंतिम आदम में बचा लिए गए, छुड़ा लिए गए हैं। अब हम
हमारे लिए नहीं है, श्राप हमारे लिए नहीं है, डिप्रेशन हमारे लिए नहीं है, कमी और घटी अब हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हम नई सृष्टि है। पुराना जीवन, जो पुराना इंसान था वो मर गया, जो आदम के श्राप के कारण श्रापित था, आदम के पाप के कारण पापी था। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? अब आप कौन है? धर्मी बन चुके हैं, परमेश्वर के प्रिय संतान बना दिए गए हैं, नई सृष्टि बन चुके हैं अब आप। ठीक है? तो हमारे मन का नवीनीकरण होता है जब हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को अपने लिए सुनते हैं। आमेन। तो हमारा मन उन चीजों को सुनता है, सुसमाचार को सुनता है, उस सच्चाई को सुनता है जो सुसमाचार की है। और जब हमारे मन का नवीनीकरण होता है तो जब हम आत्मा में जो नई सृष्टि बना दिए गए हैं, आत्मा में जो नया इंसान बना दिए गए हैं, अब वो हमारे जीवन से बाहर मैनिफेस्ट होता है। आमीन। बिना मन के नवीनीकरण के, बिना मन और सुसमाचार के बिना मन का नवीनीकरण नहीं होता। यीशु के क्रूस के बिना हमारे मन का नवीनीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु का क्रूस ही हमारे नए जीवन को बताता है। हमारा पुराना मनुष्य क्या हुआ और नया जीवन वो हमारे लिए बताता है। इसीलिए हमें पता है कि अब हम नई सृष्टि बना दिए गए हैं। हालेलुया। तो अब हम क्या करते हैं? हम दुनिया में, संसार में सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, हम उसके मुताबिक सोचना बंद कर देते हैं। अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, हेलो, अगर किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो वो ये नहीं सोचेगा अरे यार मैं गूगल में जाऊं जरा देखूं बिजनेस कैसे सक्सेसफुल होता है, बिजनेस कैसे सफल होता है, देखो कौन से 7 तरीके हैं, देखो कौन से तरीके से फला आदमी सक्सेसफुल हुआ, फला आदमी सक्सेसफुल हुआ। हम उस रीति से सोचना बंद कर देते हैं, हम फिर वैसा नहीं सोचते हैं, है ना। अगर कोई बीमार है वो ये नहीं सोचता अरे मैं कौन सी डाइट खाऊं, मैं कैसे अपनी डाइट चेंज करूं, मैं कैसे डाइट खाऊं, अच्छी वाली डाइट खाऊं ताकि मैं सेहतमंद हो जाऊं, मैं कभी बीमार ना हूं। ये किसका तरीका है? ये दुनियावी तरीका है, ये हमारे सेल्फ एफर्ट है, ये हमारी कोशिश है अपने आप को बचाने के, अपने आप को संभालने के। हालेलुया। फिर हम किसके मुताबिक सोचते हैं? आपको पता है सिर्फ यीशु ने मृत्यु पर जय पाई है। इस संसार की चीजें जो आप सोचते हो ना, वो मौत पर विजयी नहीं हुई है। जो भी चीज मौत पर जयवंत नहीं है वो आपको बचा नहीं सकती। जो चीज मौत पर जयवंत है, जो मौत पर जयवंत है वो ही आपको बचा सकता है, क्योंकि मौत इस दुनिया में राज कर रही है अभी भी अज्ञानता के कारण। अभी भी लोग जो सच को नहीं जानते, उनकी अज्ञानता में, अभी भी उनकी अज्ञानता के कारण मौत उनके जीवन में राज कर रही है। इसीलिए हमें सच्चाई को जानने की जरूरत है कि जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसी समय हमें अपना लिया, नई सृष्टि बना दिया, अपने धर्मी बेटे और बेटियां बना दिया, और अब हम यीशु के साथ मौत पर जयवंत हैं। तो आपको और मुझे सॉल्यूशन के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है, बाहर देखने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन सी अच्छी डाइट खा लूं, मैं कौन से अच्छा स्किन स्पेशलिस्ट देख लूं, या मैं अपने बॉडी बनाने के लिए कौन से बढ़िया जिम में चला जाऊं ताकि मेरी सेहत अच्छी हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? दुनियावी लोग बाहर ही, संसार में ही सॉल्यूशन के लिए जाते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा, या ये बड़ी बड़ी जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्पिरेशनल जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जो सेमिनार होते हैं, है ना, वो उनको जाकर अटेंड करते हैं कि उन बड़े बड़े सेमिनार्स में जाके इंस्पिरेशनल है जो, वहां से मुझे ज्ञान मिले, मुझे पता चले, मैं जब वहां से सुनूंगा दूसरों की सक्सेस, कि दूसरे कैसे सक्सेसफुल हुए हैं, तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। मुझे जब पता चलेगा आज दुनिया में इतनी सारी कंपनीज हैं, उनके सेट पैटर्न है कि कैसे लोगों को ल्योर करना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, और कैसे लोगों को मतलब लाकर अपना ज्ञान देकर, दूसरे लोगों की टेस्टिमनियां देकर, है ना, दूसरे लोगों को खड़ा कर देते हैं कि मैं तो जी ऐसा था लेकिन मैं ऐसे सक्सेसफुल हुआ जी,
मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा जी, तो इस कंपनी के जो रूल्स थे, जो तौर तरीके थे, मैंने वो अपनाए और मैं भी सक्सेसफुल हो गया, है कि नहीं है? लेकिन मैं आपको बता रही हूं ये परमेश्वर का बेस्ट नहीं है। संसारी जो हम सक्सेस बोलते हैं, जिसको वर्ल्डली सक्सेस बोलते हैं, जिसको, वो हमें मृत्यु से बचा नहीं सकती, वो हमें मृत्यु से बचा नहीं सकती। इसलिए हमको केवल और केवल सच्चाई को जानने की जरूरत है अपने लिए, क्योंकि जब आप सच्चाई को जानते हैं, यानी कि जब आप सच्चे वचन में जैसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा सारे जगत के लिए दे दिया, यूहन्ना 3:16, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, मृत्यु उसे मार ना पाए, वो नाश ना हो, अपितु वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो जैसे ही आप यीशु को प्राप्त करते हैं, आप सफलता को प्राप्त करते हैं। जैसे ही आप यीशु को प्राप्त करते हैं, आप संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। जैसे ही आप यीशु को प्राप्त करते हैं, आप परमेश्वर के साथ एकता को प्राप्त करते हैं। जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करते हैं, आप परमेश्वर के सम्मुख निर्दोष, निष्पाप, निष्कलंक ठहराए जाते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपको सॉल्यूशन के लिए आपको ये समझ में आ जाती है कि नहीं, मुझे अगर मेरी जिंदगी सफल देखनी है, मुझे अगर अपनी जिंदगी में सब कुछ अच्छा देखना है, आशीषों से भरा हुआ देखना है, तो संसार के पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि संसार में मृत्यु राज कर रही है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, यदि आप पहले आदम से ही हैं, अभी तक आप एक जैसा लिखा है, अर्थात यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के पास नहीं आए अगर अभी आप, तो आप मृत्यु से छुटकारा नहीं पाएंगे। आप जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आता है, वो मृत्यु से छुटकारा पाता है, और वो यीशु के साथ मृत्यु पर जयवंत होता है।